हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे वार्षिक परीक्षा 2021 पृष्ठ बैंक के महत्वपूर्ण 2 अंक के प्रश्नों के उत्तर सहित इसे देखेंगे, जिसमें कि आपको कक्षा 9 के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। लोक शिक्षण संचालय ने जिसकी मदद से आप ये क्वेश्चन तैयार कर पाएंगे और इन्हीं क्वेश्चन में से आपके वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आने की 100% संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 के 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जानेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 2 अंक के क्वेश्चनों के बारे में हम जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध पदार्थ क्या है। ठीक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इसमें क्वेश्चन के साथ में आपको आंसर भी मिलेंगे, तो आप आंसर भी यहाँ से लिख सकते हैं। यदि आपके पास आंसर नहीं है, गाइड में ज़्यादा बड़ा आंसर है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मिश्रण से आप क्या समझते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विलयन क्या है। इसके बाद तत्व किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, यौगिक किसे कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, जल साधारण ताप पर द्रव क्यों होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, कमरे के ताप पर एक द्रव धातु एक द्रव अधातु का उदाहरण दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निलंबन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन जो कक्षा 9 के विज्ञान के हैं और अध्याय 2 से लिए गए हैं। अब अध्याय 3 के मुख्य क्वेश्चन देखेंगे हम। अध्याय 3 में मुख्य क्वेश्चन के रूप में पहला क्वेश्चन है 2 अंक का, परमाणु से आप क्या समझते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, परमाणु द्रव्यमान से आप क्या समझते हो। इसके बाद क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन है, अणु किसे कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। आप यहाँ से भी इनकी देखकर उत्तर लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन रहेगा, रासायनिक सूत्र से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा आपको, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान परिकलित कीजिए। मोलर द्रव्यमान से तात्पर्य होता है अणु द्रव्यमान निकालना। इनके अणु द्रव्यमान निकालना मतलब परमाणु द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए, उनको योग करके फिर इनके अणु द्रव्यमान निकाले जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जैसे मीथेन का अणु द्रव्यमान निकाल कर बताया गया, ठीक ना। तो पहले यहाँ आप देख लेंगे, कार्बन है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर आप 1 है, तो आप हाइड्रोजन का 1 लिख देंगे। और साथ साथ में हाइड्रोजन का 1 है, 1 लिखेंगे। साथ साथ में यहाँ हाइड्रोजन में 4 का गुणा हो रहा है, तो उसे 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 4 से गुणा कर देंगे तो 12 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 16। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एक मोलर से आप क्या समझते हो। अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित यौगिकों के अणु सूत्र लिखिए। तो ये यहाँ मोस्ट क्वेश्चन के रूप में है। यहाँ देखिए कौन कौन से क्वेश्चन अणु सूत्र लिखना है, कौन कौन से यौगिकों के। यहाँ पर कॉपर ब्रोमाइड का अणु सूत्र लिखना है। यदि आपको उनके सूत्र पते नहीं हो तो मैं सूत्र भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर नीचे सूत्र भी दिए हैं, तो अणु सूत्र लिखना है तो आपको ये यहाँ से अणु सूत्र इसके लिख लेना है। ये सभी दिए हैं, ठीक है। यहाँ से आप ये अणु सूत्र लिख सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ट्राइनाइट्रेट, एल्यूमिनियम ट्राइनाइट्रेट, ये ट्राई से तात्पर्य 3 यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब है 3 पॉजिटिव है। कैल्शियम डाई पॉजिटिव रहेगा इसमें, आयरन ट्राई 3 पॉजिटिव रहेगा, मरकरी डाई पॉजिटिव रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इस आणविक यौगिक आयनिक यौगिकों के आंसर यही मिलेंगे। ये आयनिक यौगिक के आंसर दिए गए हैं और साथ साथ में जिनके आयनिक यौगिकों के उदाहरण दिए गए हैं। इधर आणविक यौगिक दिया गया है, इसकी परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनके उत्तर भी दिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें और जोड़े गए हैं, साथ में ऐड किए गए हैं, तो वो आप ऐड कर लेंगे, साथ में जोड़ लेंगे। मोल संकल्पना से उदाहरण, मोल संकल्पना को उदाहरण सहित समझाइए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अणुओं के प्रकार लिखिए। ये क्वेश्चन और आप ऐड करेंगे साथ में, जो कि 2 अंक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अध्याय 3 से। अध्याय 4 में देख लेते हैं हम। वास्तव में क्वेश्चन 2 नंबर के आने हैं या 3 नंबर के आएंगे उसमें, इस प्रकार से हम देख लेते हैं पहले।
अध्याय 4 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना में आपको यहाँ दिखाई देगा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आना, लेकिन 2 अंक का कोई भी क्वेश्चन नहीं आना यहाँ पर। यहाँ 3 अंक के क्वेश्चन आएँगे, तो 3 अंक के क्वेश्चन में हम इन क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। अध्याय 5 और 6 देखते हैं। 5 और 6 में हम देखेंगे केवल यहाँ पर 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा, 5 या 6 अध्याय से आ सकता है, तो 5 और 6 अध्याय में हम यहाँ पर 2 अंक के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। यह अध्याय 5 के 2 अंक के क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न में। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन अंगक क्यों कहते हैं? ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। तो ऊतकों के नाम लिखना है, ठीक है ना। जो ऊतक मुख के भीतर आकार का निर्माण करता है, तो इसका उत्तर यही दिया है, विस्तृत सल्की या एपिथेलियम ऊतक जिसे कहा जाता है। ऊतक जो मनुष्य की पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाला टेंडन है, ठीक है ना, या कंडरा, जिसे अपन टेंडन कंडरा। और यहाँ पर ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, फ्लोएम है। और ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, वसा में एडिपीज ऊतक है। और तरल आधात्रिक संयोजी ऊतक रक्त कहलाता है। और मस्तिष्क स्थित ऊतक जो कि तंत्रिका ऊतक कहलाता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन यह है, कोशिका को जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर दिए गए हैं। अध्याय 5 के हैं 2 अंक के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगले चैप्टर से मिलेगा 6 से। 6 अध्याय में आप देख पाएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिए गए 2 अंक के क्वेश्चन। एरियोलर ऊतक के कार्य लिखिए, कोई 2 कार्य लिखना है। ऊतक को परिभाषित कीजिए। फ्लोएम के संगठक कौन कौन से हैं, उनके संगठक के नाम लिखिए। देखिए फ्लोएम के संगठक के नाम भी है, चलनी नलिकाएं, चलनी कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेसी। और पैरेन्काइमा तथा कोलेनकाइमा में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 2 स्टोमेटा के कोई 2 मुख्य कार्य लिखिए। ये सारे क्वेश्चन 2 अंक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आप देख पाएंगे कि 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है, पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है? ये क्वेश्चन भी 2 अंक का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस प्रकार से इसमें 6 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं 6 अध्याय में। तो यहाँ से ये 2 अंक के क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं भी 2 अंक के क्वेश्चन ही आपको सभी चैप्टर में बता रहा हूँ, जिसमें से 2 अंक के क्वेश्चन आना है। अब अभी हमने देखा था 5 अध्याय 6 अध्याय में से देखा था 2 अंक का क्वेश्चन आ रहा था। यहाँ 7 अध्याय नहीं है, 7 अध्याय एक्चुअली यहाँ से इस वर्ष हटा दिया गया है, जीवों में विविधता। ये सम्मिलित नहीं है कोर्स में अभी, इसलिए हम देखेंगे 8 और 9 अध्याय से कोई क्वेश्चन 2 अंक का आएगा। तो 8 और 9 अध्याय से हमें 2 अंक के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये हम यहाँ से देखेंगे। अब 8 और 9 अध्याय से 2 अंक के क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप एक वृत्ताकार मैदान में 2 चक्कर पूरा करते हैं, आपके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बताइए। तय की गई दूरी यहाँ पर वृत्त की परिधि की दुगनी हो जाएगी, क्योंकि 2 चक्कर पूर्ण किए, कुल विस्थापन वहीं पर अपनी जगह पर आ जाएगा, इसलिए 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल का सूत्र दिया गया है, इसमें 16 संशोधन करना है। कुल लगा समय यहाँ पर दूरी तय करने में, तय की गई दूरी और दूरी तय करने में लगा समय, ये यहाँ पर लिखा जाएगा बटे में, आप इसे यहाँ लिखेंगे, सूत्र सही हो जाएगा। ठीक। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। और एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं यहाँ पर? इसके बाद इसमें 3 अंक के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। ठीक। तो यहीं तक इसमें 2 अंक के क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ अध्याय 9 के 2 अंक के क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन में से आपको वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन मिलेंगे। ये सरकार का कहना है और वास्तव में लोक शिक्षण संचालनालय का कहना है। ये प्रश्न बैंक इसलिए बनाया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें इन प्रश्नों को। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? गति का प्रथम नियम लिखिए। अगला तीसरा क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। इनके उत्तर आपको यही मिलेंगे। किसमें अधिक बल की आवश्यकता होती है? तो ये आप नोटिस कर लेंगे। 2 किलोग्राम वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, ठीक है, और 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में लगा बल। तो इसमें बल की गणना करना है, तो बल की गणना आप यहाँ देख पा रहे होंगे। पहली वस्तु में बल का मान ज़्यादा है, इसलिए पहली वस्तु में यहाँ पर देखिए लिख देंगे, उत्तर आता है पहली बल की अधिक आवश्यकता होगी। ठीक है, ये सभी 2 अंक के क्वेश्चन हैं। 5वां क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी भारी वस्तु पर बल लगाते हैं तथा वस्तु विरामावस्था में रहती है, तब हमारे
द्वारा लगाए गए बल को कौन संतुलित करता है, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसमें बल को संतुलित करने का काम घर्षण बल करता है, जो बाह्य बल को संतुलित करने का कार्य करता है। यदि घर्षण बल से बाह्य बल का मान ज़्यादा हो जाए तो वस्तु अपने स्थान से खिसक सकती है। इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे, यह नीचे दिया गया है, आप यहाँ से इसका उत्तर लिख देंगे। अब हम यह 8 और 9 अध्याय की बात देखते हैं। 10 अध्याय यहाँ पर दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण। ये गुरुत्वाकर्षण है। यहाँ देखते हैं कोई 2 अंक का क्वेश्चन है। यहाँ कोई भी 2 अंक का क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा, इसलिए यहाँ से हम इसे नहीं देखेंगे। हम देख लेते हैं कोई 11 अध्याय से क्वेश्चन आना है क्या 2 अंक का। 11 अध्याय से भी कोई 2 अंक का क्वेश्चन नहीं आना, तो हमें यहाँ से कोई 2 अंक का क्वेश्चन याद नहीं करना। 13 चैप्टर से कोई 2 अंक का क्वेश्चन आएगा, नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से इसे याद नहीं करेंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से अभी तक यहाँ से कोई 2 अंक का क्वेश्चन नहीं आ रहा। अब इसके बाद देखेंगे हम 14 अध्याय। 13 अध्याय से भी नहीं आ रहा है, तो 14 अध्याय से देखेंगे। 14 अध्याय से कोई 2 अंक का क्वेश्चन आ रहा है, तो 14 अध्याय से कोई 2 अंक का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। टोटल यहाँ पर हमें पता चला है कि 2 अंक के जो क्वेश्चन आने हैं वो कहाँ से आना है, हम यहाँ पर समझ चुके हैं बात। और कितने क्वेश्चन आना है, देखिए एक 2 अध्याय से आएगा, और एक 5 और 6 अध्याय से आएगा, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक 8 और 9 अध्याय से 2 क्वेश्चन आएंगे, और एक आएगा 3 अध्याय से। इस प्रकार से हमारे पास कुल 5 क्वेश्चन ये हैं जो कि आने हैं। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन हैं जो कि 2-2 अंक के आने हैं। ये एक तो ठीक, एक यहाँ से, और 8 और 9 अध्याय से 2 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन आएगा 3 अध्याय से। इस प्रकार से कुल 5 क्वेश्चन हैं जो 2-2 अंक के जो आना है। अब हम करेंगे चर्चा आगे की वीडियो में 3 अंक के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो 3 अंक के प्रश्न के बारे में मैं आपको वीडियो दे दूँगा।